हेलो एंड वेलकम टू परफेक्ट रसोई। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं व्हिप्ड क्रीम। जो बाजार में व्हिपिंग क्रीम मिलती है ना, जिससे आप केक डेकोरेट करते हो, वो व्हिपिंग क्रीम हम आज घर में बनाना सिखाएंगे आपको। तो चलिए व्हिपिंग क्रीम बनाना हम आपको सिखाते हैं। तो ये देखो व्हिपिंग क्रीम तैयार है। तो दोस्तों, व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए बाजार में ना आपको ऐसा डिब्बा व्हिप्ड क्रीम का मिल जाएगा। ये बहुत अलग अलग ब्रांड के आते हैं व्हिप्ड क्रीम। ये हमने यहाँ पे यूज में लिया है। अब दोस्तों, ये व्हिप्ड क्रीम ना आपके जो बाजार से जब आप लाओगे तो आपको फ्रोजन फॉर्म में मिलेगी, ऐसे जमी हुई होती है। तो आपको इसे बाहर निकाल लेना है एंड उसके बाद इसको फ्रिज में रख देना है आपको, जब तक ये लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। इसे हम ओपन कर लेंगे ऊपर से, और जो व्हिप्ड क्रीम होगी ना आपकी लिक्विड फॉर्म की होनी चाहिए। तो आप इसे ओपन कर लेना। ये 1 लीटर की व्हिप्ड क्रीम होती है। अब इसे आप एक मिक्सिंग बॉल के अंदर ऐड करना। तो यहाँ पे हम तकरीबन आधी कप के जितना व्हिपिंग क्रीम ऐड कर रहे हैं। तो ये मैंने आधी कप ली, और ये एक जो केक होता है ना उसके लिए आप सफिशिएंट होगी, यानी कि 250 ml क्रीम बहुत होती है एक केक बनाने के लिए। जो नॉर्मल केक्स होते हैं वो, अगर आप फ्रूट केक्स बना रहे हो तो उसमें थोड़ी ज्यादा व्हिप क्रीम लगती है। अब ये क्रीम जो है ना, ये ठंडी है पर लिक्विड फॉर्म में है। इसमें आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। अब देखो, ये क्रीम ले ली हमने। अब इसके बाद इसे हमें फेंटना है। आप चाहो तो चम्मच से, या फिर जो घर में हैंड विस्क होता है उससे, या फिर हैंड ब्लेंडर से आप इसे बीट कर सकते हो। तो मैं आज यहाँ पे हैंड ब्लेंडर से बीट कर रहा हूँ, क्योंकि उससे बहुत जल्दी बीट हो जाती है और बहुत ही आसानी से ये बनके तैयार हो जाती है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में हमारी व्हिप क्रीम बनके तैयार हो जाएगी। तो देखो, मैं यहाँ पे अपना हैंड बीटर ले लूंगा और उसे हम सबसे पहले यहाँ पे बीट करना स्टार्ट करते हैं। जो हैंड बीटर है ना, इसे भी हम पहले फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जो इसके ब्लेड्स होते हैं उसे आप, जो घर में विस्क होती है ना नॉर्मल वाली, उसमें भी कर सकते हो। हाँ, पर मिक्सी के अंदर आप इसे मत करना, क्योंकि उसमें ये अच्छी नहीं बन पाएगी। देखो, ये इस तरह का होता है हैंड ब्लेंडर। आपको बाजार में आसानी से भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप ले सकते हो। अब आपको इसे अच्छी तरह से व्हिप कर लेना है। पहले हम इसे स्लो स्पीड पे व्हिप करेंगे। तकरीबन हम सबसे पहले इसे 1 की स्पीड पे बीट करेंगे। जब ये थोड़ा सा क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाएगा ना, तब हम फुल स्पीड पे करके इसे बीट करेंगे। एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली इसे चलाते जाएंगे, और आप देखो धीरे धीरे क्रीम के अंदर एयर आते जा रहा है। ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है, अमूल की क्रीम नहीं है दोस्तों। ये स्पेशल क्रीम आती है, बेकरी में मिलती है, जिससे आप केक बना सकते हो। तो इसे आप अच्छी तरह से व्हिप करते जाना, कुछ इस तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से फ्लफी हो जाए और ये अपनी क्वांटिटी में डबल या ट्रिपल हो जाएगी। ये पूरा बाउल हमारा क्रीम से भर जाएगा। तो देखो, बहुत ही आसान तरीका है क्रीम बनाने का, आप इसे जरूर से बनाना। अब देखो, ये क्वांटिटी में डबल हो गई है। अब हम इसे हाई स्पीड पे कर देंगे। तो देखो, ये स्पीड वाला होता है, इसे हम सबसे पहले एकदम हाई स्पीड पे कर देते हैं और क्रीम को बीट कर लेते हैं अच्छी तरह से। क्रीम को कंटिन्यूअसली ऊपर से नीचे चलाते जा रहे हैं और इसे बीट होने तक का इंतजार कर रहे हैं, जब तक ये पूरी तरह से फ्लफी और एयरी ना हो जाए और इसके अंदर अच्छे पीक फॉर्म होने लग जाएंगे। या आप जब इसके बॉल को उल्टा करोगे ना, तो ये क्रीम आपके नीचे नहीं गिरेगी। इसका मतलब आपकी व्हिप क्रीम बनके तैयार हो गई है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई से भी क्वेश्चन मेरे से पूछने हैं, तो प्लीज कमेंट में पूछिएगा। मैं आपको पूरी तरह से उसका एक्सप्लेन करूंगा। आप बिल्कुल बहुत अच्छी क्रीम बनाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्रीम व्हिप हो गई और इसमें पीक्स भी अच्छे आने लग गए हैं। तो तकरीबन 3 से 4 या 5 मिनट में आपकी क्रीम बनके तैयार हो जाती है ना। बहुत ही आसान तरीका। अब इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी ना दोस्तों, वो मैं उसमें केक की आपको आइसिंग सिखाऊंगा, और जो केक बेस है वो मैंने आपको कल सिखा दिया है, आप उसे जाके देख लो। आप देख सकते हो क्रीम व्हिप हो गई हमारी, और अच्छी तरह से ये डबल साइज में भी हो गई है। आप ये क्रीम व्हिप करके फ्रिज में 1 दिन के लिए रख सकते हो, 1 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। लेकिन जो 1 लीटर वाला जो हमारा डिब्बा था ना, जिसमें से क्रीम निकाली थी, उसे आप फ्रीजर के अंदर फिर से रख सकते हो और उसे स्टोर करके आप तकरीबन 2 महीने तक के लिए फ्रीजर में रख सकते हो। तो क्रीम हमारी व्हिप होकर तैयार हो गई है। इसमें अच्छे पीक्स फॉर्म होने लग गए हैं। तो अब हम इसे बीटर को बंद कर देते हैं और क्रीम को एक बार चेक कर लेते हैं क्रीम व्हिप हुई कि नहीं। आप इसमें लेयर्स देख सकते हो ना, क्रीम में कितने अच्छे वेव्स आए हैं और ये अच्छी तरह से पूरी तरह से तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसके हम ब्लेड्स को निकाल लेते हैं और क्रीम को एक बार मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा क्रीम कैसी बनी है।
बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों क्रीम बनाने का। और दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखो क्रीम अच्छी तरह से विप हो गई, कितनी अच्छी क्रीम बनके तैयार हुई है। अब हम इसे एक बार उल्टा करके भी आपको दिखा देंगे ताकि क्रीम आपको देखने में लगे। इसे आप जब बाउल को उल्टा करते हो देखो क्रीम नीचे नहीं गिर रही है, इसका मतलब क्रीम हमारी बनके तैयार है। चलिए केक की रेसिपी में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।